हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर राजर्षि महाविद्यालय अलवर में रसायन शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिलेबस की प्रथम यूनिट संक्रमण तत्व। हमें ये ज्ञात होना आवश्यक है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि संक्रमण तत्व की परिभाषा और उनके गुणों को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मॉडल पीरियोडिक टेबल में संक्रमण तत्व कहाँ पोजीशन्ड हैं, और जब तक हमें इनके पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी हम इनके गुणों को भली भांति नहीं समझ सकते। तो देखिए, आपके सामने है यह आवर्त सारणी। आप सबको आवर्त सारणी की बेसिक नॉलेज तो होगी, लेकिन आज मैं उसको पुनः रिवाइज करवा रही हूँ आपके लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। वर्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से 18 तक वर्ग यहाँ हमें दिख रहे हैं। साथ ही इसके अंदर 7 आवर्त हैं। प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त, चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त, षष्ठम आवर्त और लास्ट 7th पीरियड या 7वां आवर्त। आपको ये भी भली भांति पता है कि इसमें जो ये 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि ये प्रथम 2 वर्ग एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग संख्या 13 से 18 तक, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये 10 ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप संख्या 3 से लेकर के 12 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व है। आवर्त सारणी में नीचे की तरफ आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दिख रहे हैं, जो कि आंतर संक्रमण तत्व हैं और इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। संक्रमण तत्व के 3 आवर्त हैं। जो ये पहला सीरीज ट्रांजिशन सीरीज की शुरू होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी 3 है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि स्केंडियम से स्टार्ट हो रही है और जिंक तक जा रही है। द्वितीय यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो कि यट्रियम से स्टार्ट हो रही है और कैडमियम तक जा रही है। उसके बाद में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि लैंथेनम से है और मर्करी तक है, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो कि एक्टिनियम से है, और इसे हम 6D सीरीज कहते हैं। ये आपकी 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है, ये आपकी 5D सीरीज है और ये है आपकी 6D सीरीज। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है कि हमें ये संक्रमण तत्व याद होने चाहिए। मुझे मालूम है कि इन्हें याद करना बहुत आसान नहीं, आपको ऐसा लगता है कि इन्हें याद करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से इनको कंठस्थ कर पाएंगे। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज जो कि स्केंडियम से स्टार्ट हो रही है, ये आपको सबको मुंह जबानी याद होती है। यानी कि स्केंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नम या मैग्नीज, फायरम या आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ हम ये देखते हैं कि स्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है।
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 के बाद जो अगला तत्व आता है वह है टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 22 है। और इसी तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक प्रथम संक्रमण श्रृंखला पूर्ण होती है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला को हम 3D सीरीज भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम तक, यानी स्कैंडियम से पहले जो कैल्शियम आ रहा है जो कि S ब्लॉक का एलिमेंट है, यहां तक 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम में 3D कक्षक के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्योंकि यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए इस सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज। 3D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यानी कि 3D1। टाइटेनियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 3D2। इसी तरीके से एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ता जाएगा और जिंक पर जाकर के 3D कक्षक पूर्ण रूप से भर जाएगा। वैसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, तब आपको इसकी अच्छे से क्लैरिटी होगी, आपको समझ आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कक्षकों में भरे जाते हैं। आज हम सिर्फ इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो कि स्कैंडियम से जिंक तक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 3D कक्षक में आते हैं। और क्योंकि डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए प्रथम संक्रमण श्रृंखला में ये 10 तत्व हैं। इसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की द्वितीय सीरीज यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जो कि यट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक रहती है। आपको ये भी पता है कि अगर हम एक ग्रुप में इधर स्कैंडियम के बाद यट्रियम पर आते हैं तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होते हैं। तो जब हम 21 में 18 ऐड करते हैं तो हमारे सामने 39 परमाणु क्रमांक आता है। तो यट्रियम का परमाणु क्रमांक है 39, जो कि 21 में 18 ऐड करने पर आया। अब आप इसके आगे पुनः एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का भरना शुरू होता है वो 4D कक्षक में शुरू होता है और 4D कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन यट्रियम में आता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, क्योंकि 4D कक्षक में भी आ सकते हैं, इसीलिए इस सीरीज में जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है, इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं जो कि कैडमियम 48 पर जाकर के पूरे हो जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको कि हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या 5D सीरीज कहते हैं। क्यों कहते हैं हम 5D सीरीज? क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, वो 5D कक्षक में आता है। 5D सीरीज जो है वह लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मर्करी तक जाती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंथेनम के बाद में जो अगला एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है हाफनियम। और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? 39 जो कि यट्रियम का एटॉमिक नंबर है, इसमें हम 18 ऐड करेंगे और 18 ऐड करने पर 57 जो कि लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है वो आ जाता है। 57 के बाद में 57 लैंथेनम के एटॉमिक नंबर के बाद में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 5D में ना आकर के 4F में आता है। यानी कि लैंथेनम के बाद में F ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड्स स्टार्ट होते हैं।
F कक्षक में क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स के आते हैं और वो होंगे 58 से लेकर के 71 तक। 57 के बाद 14 लैंथेनाइड्स हैं जो कि 58 से लेकर के 71 हैं, और क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं है उनके लिए, उन्हें हमने नीचे अलग स्थान दिया है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक लैंथेनम लिखिए। लैंथेनम के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 4f में। 4f का मतलब यहां से लैंथेनाइड स्टार्ट हो गए हैं। लैंथेनाइड्स का लैंथेनम के बाद में जो पहला एलिमेंट है वो है सीरियम। सीरियम में 4f में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा और f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, इसलिए 14 एलिमेंट्स अलग हमने इस पीरियोडिक टेबल से अलग निकाल करके नीचे रख दिए हैं। राइट? अब हम देखते हैं कि जब लैंथेनाइड सीरीज कंप्लीट हो गई, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f कक्षक में आ चुके हैं, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो वापस 5d में आएगा। पहला 5d का इलेक्ट्रॉन लैंथेनम में आ चुका है 5d1। इसके बाद 5d2 सीधे 14 एलिमेंट्स के बाद हाफनियम में आएगा, और उसके बाद में ये सीरीज पुनः ऊपर वाली प्रथम और द्वितीय ट्रांजिशन सीरीज की तरह से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 5d2, 5d3, 5d4 और ऐसे जाकर के 5d10 जो कि मर्करी है वहां तक आपकी 5d सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं चौथी ट्रांजिशन सीरीज जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, और एक्टिनियम के बाद में 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्टिनाइड्स के हैं। मैं आपको रिपीट कर रही हूं कि एक्टिनियम में पहला इलेक्ट्रॉन 6d1 में जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं 6d सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6d सीरीज। पहला इलेक्ट्रॉन 6d1 में जाएगा, उसके बाद में 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का भरना शुरू होगा, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि जिस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनाइड्स के 4f में गए, उसी तरह से एक्टिनाइड्स के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन्स 5f में जाएंगे, और वो कहलाएगी आपकी एक्टिनाइड सीरीज, जो कि इस पीरियोडिक टेबल में आखिर में प्लेस्ड है। तो एक्टिनियम के बाद में 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक्टिनाइड सीरीज नीचे आपको दिख रहा है, और जहां लॉरेंशियम पर एक्टिनाइड सीरीज खत्म होती है, इसके बाद आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पुनः 6d में, 6d2, 3 और इस तरीके से ये लास्ट 6d सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, मैन मेड हैं, संश्लेषित हैं, नेचुरल नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। मैं अब इसको थोड़ा सा दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ। 5 मिनट्स में आप इसका रिवीजन सुनिए। हमारे पास में ट्रांजिशन सीरीज कितनी है, 4। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि 3d सीरीज भी कहलाती है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड या थर्ड आवर्त से स्टार्ट होती है, जो कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है। उसके बाद में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो कि 4d सीरीज भी कहलाती है, और वो यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक है। देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कि लैंथेनम से स्टार्ट होती है। लैंथेनम के बाद में 14 इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनाइड सीरीज के आते हैं, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल के मेन ब्लॉक में प्लेस नहीं किए हैं, उनके लिए हमने अलग स्थान दिया है। और
लेंथेनाइट सीरीज के बाद में पुनः 5D सीरीज स्टार्ट हो जाती है जो कि मर्करी तक चलती है, और लास्ट में है 6D सीरीज जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। एक्टिनियम के बाद में 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्टिनाइट सीरीज के 5F कक्षक में जाते हैं और लॉरेंशियम तक ये पूर्ण होती है, और इसके पश्चात वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 6D कक्षक में, और ये आपकी लास्ट सीरीज है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं और नेचुरल नहीं।